1941 की बात हमने बहुत पहले करी थी। मैंने आपको कहा था कि इस टाइप का ग्रहिक स्थिति योग बना हुआ है। अब अगर हम 1941 के अंदर अगर हम देखते हैं कि जो ये जब कैलेंडर बदला गया था 1514 के आसपास का ये बदला गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डेट्स में, तो उसमें अक्टूबर के माह के अंदर कुछ दिन कैलेंडर में से गायब कर दिए गए थे, क्योंकि पहले कैलेंडर 13 महीनों का हुआ करता था। अगर 13 महीनों का कैलेंडर हुआ करता था, आज भी विश्व में एक देश ऐसा है जो 13 महीनों के कैलेंडर को फॉलो कर रहा है। तो ये अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो ये बनाए गए इन्होंने, ये जो इनके बड़े राजाओं के नाम के ऊपर महीनों के नाम रखे गए, और ये उसी हिसाब से इसके अंदर किया गया बदलाव हमारे सामने अलग ही अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत कराता हुआ दिखाई दिया। अब विक्रमी संवत 2082 जो इस समय के ऊपर चल रहा है, विक्रमी संवत 2082 को अगर हम देखते हैं तो क्रोधी संवत के रूप में बहुत बड़े, और क्रोधी के बाद में जो गया क्रोधी संवत, उसके बाद में जो इस संवत के अंदर शुरुआत होती हुई दिखाई दी गंधर्व की, वो हम लोगों को बड़े तौर पे विश्व के अंदर होने वाली बड़ी घटनाओं को जन्म देती हुई नजर आई। अब लोगों का मानना है कि अगर किसी ने बहुत अच्छा मेरे को कल वीडियो भेजा था, मैंने देखा उनके कहे अनुसार, और उन्होंने बोला कि उस वीडियो में कि जो ये 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोगों का कहना है खास तौर के ऊपर हमारे भारतीय लोगों का, क्योंकि भारतीय लोग किसी चीज से नहीं डरते, भारतीयों को कोई मतलब ही नहीं है देश दुनिया के अंदर हालात कहीं भी हो जाए। कोरोना जब आया तब भी अपने अपनी चीजें उठा करके वो रोड के ऊपर निकल लिए, मरे लाखों की संख्या में, लेकिन वो फिर वापस उसी स्थानों पे पहुंच गए कमाने के लिए। अरे भाई, जब तुम्हें घर ही जाना था तो तुम उन स्थानों पे रहते ही क्यों हो? तुम अपने अपने घर में रहो, अपने अपने आसपास के अंदर काम धंधा करो, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन भारतीयों के मन में डर नहीं है, क्योंकि भारतीय एक ऐसे, सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, ये नहीं कहूंगा और लोग, मैं भी उनमें शामिल हूँ, कि हम लोग अपने आप को इतने ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि हम ये मानते हैं कि कुछ भी विश्व के अंदर घटित हो जाए हमारे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो हमारे यहाँ ज्वालामुखी फटेगा, ना हमारे यहाँ बड़ी सुनामी आएगी, आई तो आ जाए, मेरा घर सुरक्षित है, बाकी कोई मरता है मर जाए, यही मानते हैं ना हम लोग। मैं सुरक्षित हूं। जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने आते हैं, आज तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर हो जाता तो कमेंट करने रहते। एक जाहिर सी बात है, एक हंसने वाली बात है कि अगर कुछ घटित हो जाता तो क्या कमेंट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में आते? अरे ये तो घटित हो गया, यूट्यूब के अंदर लिखना भूल गया हूं। तो अब इस समय के ऊपर चीजें हम लोग अनदेखा करते हुए चल रही हैं। जापान एक भविष्यवाणी के लिए अरबों डॉलर खर्च नहीं कर सकता। उसको पता है कि जो 5 तारीख थी, 1000 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस हुए उनके एक आइलैंड पर, तो वो ये जानता है कि जब बार बार साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं, भूल जाओ भविष्यवाणियां, साइंटिफिक फैक्ट में साइंटिस्ट या जियोलॉजिकल रिसर्चर या आर्कोलॉजिस्ट ये बात बताते हैं, ओसीए ने ये बात कही है कि जब लगातार छोटे छोटे भूकंप के झटके आते हैं तो पृथ्वी के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती है वो एक बार में बहुत बड़े भूकंप को, बहुत बड़ी पावर को, एनर्जी को पृथ्वी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ना? यस या नो? साइंस तो पढ़ी होगी सभी लोगों ने, हाँ या ना? चलो भविष्यवाणियों की बातों को झूठा मान लेते हो, लेकिन साइंस के अंदर साइंटिस्ट तो यही बात बोलते हैं ना। और जो अब इस समय के ऊपर हमारे आर्किटेक्ट में बदलाव हो रहा है, जो हमारे पृथ्वी के जियो स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव हो रहा है, वो हम लोगों को ये दिखा रहा है कि ये बदलाव, जो 2 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ने की बात कही जा रही है, तो लोग कहेंगे 2 डिग्री का टेम्परेचर, एसी को 2 डिग्री कम कर लूंगा, मैं तो नहीं जलने वाला। यही मानना है ना आप लोगों का कि 2 डिग्री टेम्परेचर से कुछ नहीं होने वाला? हाँ या ना? अगर कोई ना लिखता है तो मुझे बताना कि क्यों लिखा उन्होंने, एक्सप्लेन करना आज के दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। और अगर कोई हाँ लिखता है तो ये बताइए, क्या सच में हम यही मानते हैं ना कि अभी 36 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, एग्जाम्पल पे 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो 2 डिग्री बढ़ेगा तो 52 डिग्री हो जाएगा? यही मानना होता है ना हम लोगों का? 2 डिग्री ऐसे ही बढ़ेगा ना? शालिनी जी ना लिख रही हैं, हाँ यस, ऐसे ही बढ़ेगा, सभी लोगों का यही मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, एग्जैक्टली 2 डिग्री टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ेगा
कि 2 डिग्री के अंदर तो 50 डिग्री टेम्परेचर हम देख चुके हैं राजस्थान की कई जगहों के ऊपर, तो 50 से एकदम 52 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये 2 डिग्री कैसे विनाशकारी है? 2 डिग्री में क्या होता है? 2 डिग्री में कुछ भी नहीं होता। एसी 2 डिग्री ज्यादा चला लेंगे, हमारे को कौन सा फर्क पड़ने वाला है? मैं आपको उन्हीं की भाषा में, एक साइंटिफिक फैक्ट की भाषा में समझाता हूँ। जिन्होंने भेजा है वो समझ रहे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो था वो। ये देखिए, ये टाइमलाइन है, ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये टाइम है। अब जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर फ्लो करता है इस मोमेंटम में। बहुत अच्छा, मैं उनकी बात को फॉलो करता हूं। ये देखिए, इस मोमेंटम में टेम्परेचर फ्लो कर रहा है। ये हाई भी जा रहा है, ये लो भी जा रहा है। कहते हैं ना पीक और डाउन पीक, जो जाता है कि पीक कितना गया है और डाउन में न्यूनतम तापमान कितना रहा है। तो ये तो न्यूनतम हो गया, ये हाई वैल्यू तापमान हो गया। और जो ये बीच में एक्स हो गई, ये हो गया इसका इक्वेटर। ठीक है, इसका जो एक्स एक्सिस की मतलब ये इस एक्सिस के ऊपर ये चलता है। लेकिन अब जो समय बदल रहा है, ये समय इस प्रकार से टेम्परेचर्स को चलाएगा। ये टेम्परेचर इस टाइम बदल रहा है, इसलिए टेम्परेचर ऑल टाइम हाई, बरसात ऑल टाइम हाई, भूकंप ऑल टाइम हाई आते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब ये एक्सिस यहां पे था, जब ये इतना चल रहा था, तो ये एक्सिस इससे यहां पर आ जाएगा और ये जो अंतर होगा, ये अंतर होगा उस 2 डिग्री का। और जो ये हाई होगा ये होगा 10 डिग्री, जो ये लो होगा ये होगा 8 डिग्री। तो अब आप इस बात को समझ गए कि ये केवल 2 डिग्री, तो यहां पे इसका इक्वेटर लाइन बढ़ रही है, इसका बैलेंस बढ़ रहा है। जो ऑल टाइम पीक हाई है वो 10 से 12 डिग्री बढ़ेगा और न्यूनतम में 8 डिग्री घटेगा या 10 डिग्री। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज द एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल को अगर हम फॉलो करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि 2 डिग्री का मतलब है और 8 डिग्री का जब माइनस में जाने का मतलब है, तो एकदम से सर्दियों का आना, जो इस टाइम में अप्रैल के महीने के अंदर आप लोगों ने पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी भूकंप की बजाय बड़ी बर्फ पड़ती हुई देखी। भूकंप दिमाग से निकाल दो भाई, निकाल दो। तो ये जो बड़ी बर्फ पड़ रही थी, ये अप्रैल और मई के महीने के अंदर क्यों दिखाई दी? अप्रैल और मई के महीने में तो मौसम परिवर्तन हो जाता है ना, लेकिन वो ऑल टाइम लो न्यूनतम तापमान और ऑल टाइम हाई के कारण होने वाले अनबैलेंस सिचुएशंस के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित स्थिति के कारण दिखाई दी है। तो पृथ्वी अब उस बदलाव से गुजर रही है, जिस बदलाव के अंदर एक मेरा जो टाइटल रखा गया, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और हमने इसके लिए बात कही, तैयार रहो, क्योंकि हम नींद में हैं। तो आने वाले महीनों के अंदर जापान, जो लाखों अरबों डॉलर खर्च कर करके एक अपने आप को भूकंप से बचाने के लिए तैयारी कर रहा है, न्यूयॉर्क, केवल जापान नहीं, न्यूयॉर्क जो सी वॉल्स बनवा रहा है, इसके साथ साथ वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ यूएसए, वो सारे बड़े बड़े सी वॉल्स बनवा रहे हैं। केवल भारत एक ऐसा है जो एनडीए या आईडीआरएफ की टीम एक भोपू लेकर के चिल्लाती है कि भूकंप, सुनामी या भूकंप आने वाला है, जितने भी लोग तटीय क्षेत्रों में रह रहे हैं वहां से निकल जाइए। कहां निकल जाइए? कोई नहीं पता। क्यों निकल जाइए? क्योंकि आने वाला है। पता कब लगेगा? जिस दिन होने वाला होगा उससे 2 दिन पहले। ऐसा ही होता है ना, मुंबई के कोस्टल रीजन्स के पास में या गुजरात के कोस्टल रीजन्स के पास में लोग जो रह रहे हैं, या उन जगहों के ऊपर भी रह रहे हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, हर जगह के ऊपर ऐसा ही होता है या नहीं होता है? 2 दिन पहले आईडीआरएफ की टीमें खड़ी हो जाती है कि एक बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान बन रहा है बंगाल की खाड़ी के अंदर और वो हमारे को हिट करने वाला है। एग्जैक्टली ना, इससे पहले कोई चेतावनी के लिए क्या कोई सी वॉल्स बनवाई जा रही है? नहीं। सैटेलाइट डाटा उठाइएगा, मेरी बातों पे यकीन नहीं होता, सैटेलाइट डाटा उठाइएगा अब से, अभी से, ज्यादा पुराना नहीं, 15 से 20 साल पहले का, केवल 15 से 20 साल पहले का सैटेलाइट इमेज ऑफ अर्थ। ये देखिएगा, आपको वाटर लेवल इंक्रीज होता हुआ जो दिखाई देगा,
उसमें से 0.07% एरिया भारत के भी सबमर्ज्ड हो रहे हैं, मतलब डूब रहे हैं। जो चौपाटी के ऊपर 3-3 फीट लहरें आने लगी हैं, ये पहले कभी नहीं आया करती थी। पहले चौपाटी से भी आगे तक के एरियो में बहुत समुद्र पीछे चले हुए थे। तो समुद्र जब रास्ता बदलते हैं ना, जब समुद्र रास्ता बदलते हैं पुराने एरियो में, कहते हैं ना जल पुराने रास्तों पर आता है, नदियां रास्ता बदलती हैं। अब से 3 साल पहले की अगर मैं बात करूंगा, तो दिल्ली में लाल किले के पीछे जो यमुना नदी निकला करती थी, वो नदी उस किनारे तक को डुबो दिया था, सबमर्ज्ड कर दिया था। हुआ था दिल्ली वालों, हुआ था नहीं हुआ था? काले खा के पीछे का जो एरिया है निकलने वाला, वो पूरा गांधी मार्केट तक का, वो पूरा सबमर्ज्ड हुआ था नहीं हुआ था? हाँ या ना? कोई है या नहीं है? और यहीं पर आगरा के अंदर भी ऐसा हो चुका है, ताजमहल और लाल किले वाला। विशाल जी कह रहे हैं नहीं हुआ था, तो आप दिल्ली से नहीं हो, मैं हूं, मेरा गुड़गांव जाना होता रहता है, मुझे पता है वो एरिया ही बंद हो गया था मेरे भाई। तो विशाल, अगर नहीं पता है तो प्लीज स्टडी करो, समझो उस बात को। 3 साल पहले जो ये जितने पूरे के पूरे ये इलाके थे यमुना के आसपास वाले, ये सबमर्ज्ड होने लग गए थे। क्यों? यमुना इतने बड़े तोड़ के ऊपर कभी भी नहीं आई थी। और जो लोहे का पुल माना जाता है ना सीलमपुर के पास में, उसके ऊपर तक पानी आ गया था, उसको ब्लॉक कर दिया गया था। ठीक है, तो इस बारे में शायद नहीं पता है, नॉलेज को थोड़ा ब्रॉड करो। आज कोई एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं हो रही है, आज बात हो रही है कि पृथ्वी के ऊपर होने वाला ये बदलाव इतने बड़े तौर के ऊपर हो रहा है, जिसको आप और मैं कल्पना के मात्र में नहीं सोच सकते, क्योंकि ये शुरुआत हो चुकी है। आप और हम कुछ भी कर लें, इस टाइम के ऊपर बच नहीं सकते। करोल बाग तक टच हो गया था पानी, बिल्कुल राज, मैं उसी समय की बात कर रहा हूं दोस्त। मैं गुड़गांव था उस टाइम में, मुझे पता है, क्योंकि मेरे को उत्तराखंड जाना था और वो रोड बीच से ब्लॉक हो गई थी, क्योंकि जाया ही नहीं जा रहा था। तो इस टाइम के ऊपर आप देखिए कि ये जो बदलाव हो रहा है, ये बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी में प्राकृतिक तौर के ऊपर परिवर्तन हो रहा है। अब चारधाम यात्रा रुकी हुई है, क्यों? थोड़े समय पहले हमारे को चारधाम यात्रा के लिए मैं चेतावनी दे रहा था, लोगों ने नहीं माना था। आज चारधाम यात्रा को रोक दिया गया ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, क्रिएट हुआ। आप चारधाम यात्रा अपने फायदे के लिए राज्य चला रही हैं, फायदे के लिए इसलिए बोल रहा हूं, अर्निंग होती है टूरिस्टों से। ठीक है, अब उस समय में जो भगवान परिवर्तन कर रहा है, जोशीमठ दब रहा है, पर्वत एक दूसरे से बार बार रास्ता बंद कर रही हैं। यमुनोत्री के अंदर 150 से 200 लोग फंस गए रास्ता ब्लॉक होने के कारण। 600 लोग केदारनाथ में फंस गए। ये इसी बार की बात बता रहा हूं, ज्यादा दिन पुरानी नहीं, लास्ट वीक की बात है, न्यूज में भी आया हुआ है। तो ये सारी बातें जो ये फंस रहे हैं, इनको फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हम ब्लास्ट करते हैं, हम जेसीबी का प्रयोग करते हैं, बुलडोजर्स का प्रयोग करते हैं, और इनको हटा के हम क्या करते हैं, रास्ता खोल देते हैं। क्योंकि मानव इतना ताकतवर हो गया, इतना सक्षम हो गया है कि वो पहाड़ों को काटने में आज खेल समझता है। यही बात अगर पहले हुई होती तो पहाड़ नहीं कटते, रास्ते बदल लिए जाते, पहाड़ वहीं की वहीं रहते। यही होता था ना पहले कि पहाड़ गिर गया भाई, अब वो रास्ता तो बंद हो गया, दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्यों ढूंढना पड़ेगा? ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। ये वो प्रकृति का प्रहार है जो एक अनदेखे रूप में, एक अनदेखी शक्ति के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे भाई, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। जो अंकिता जी आप कह रही हैं, अंकिता जी मेरी बहन, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, रिसर्च भी करता हूं। और भारतीय ब्लॉगर चैनल केवल एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट चैनल नहीं है, इस पे न्यूज और रिसर्च की वीडियोस भी आती हैं। और आज संडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है, तो जो आप लोगों को लग रहा है ना कि तैयार रहो, अगर मैं अभी एक बात जो ये इतने लोग बैठ करके सुन रहे हैं, उसका कारण है कि जो एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट मैंने आप लोगों को दिए हैं वो सत्य साबित हुए हैं। ठीक है, और आज के टाइम के अंदर, क्योंकि अगर किसी को यकीन ना हो तो चैनल के ऊपर लिखना टर्की का भूकंप, भारतीय ब्लॉगर के ऊपर वीडियो 2 दिन पहले आ गया था कि टर्की में भूकंप आने वाला है। एग्जैक्टली डेट बताई थी, एग्जैक्टली टाइम बताया था।
ठीक है ना, और रोक नहीं सकते, भगवान नहीं है। रिसर्च कर सकते हैं हम, जान सकते हैं हम चीजों को, क्योंकि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में अभी भी इतनी ताकत है कि वो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोगों को समझा देती है। तो अब समझ लो, तैयार रहो या मत रहो, ये आप लोगों पे निर्भर करता है, क्योंकि जब होगा तो आप और हम नहीं बच पाएंगे। भारत जीरो तैयारी कर रहा है, जीरो। अब आप लोग कहोगे ना पढ़ने दो, तैयारी आएगा, आ जाएगा, ठीक है। जितने भी भारत के अमीर हैं, जितने भी अमीर हैं, ये सब बचने के लिए तैयारी कर चुके हैं, सब बचने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इनकी रिसर्च चल रही है हाइड्रा एनर्जी के ऊपर, इनकी रिसर्च चल रही है एक अलग टाइप की हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर, जो कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी हो, जिसमें न्यूक्लियर बम फट जाए, जिसके अंदर परले आ जाए, लेकिन वो एनर्जी चलती रहे। और वो एनर्जी जब चलती रहेगी तो इससे अभिप्राय ये है कि ये लोग अपने और अपने परिवारों को बचा करके रखेंगे। बिल गेट्स पागल है, एलन मस्क पागल है, बड़े बड़े जो लोग हैं ये सारे पागल हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं ये उस टाइप के बंकर बनाने के लिए, जो बंकर्स इनको सुरक्षित रख सके। आप और अब $1 बिलियन कमाना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिलियंस ऑफ डॉलर। और एक बात और बता देता हूं, आज के टाइम में सबसे ज्यादा भ्रम अगर कहीं फैला हुआ है तो भारत में फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? लॉट ऑफ पीपल्स थिंक कि कल्कि देव आएंगे तलवार लेकर के और हमें बचा लेंगे। जिस टाइम में, उदाहरण के तौर पर अपने वेदों से ही, वेदों को पढ़ो, अपने ग्रंथों को पढ़ो, आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान को मत मानो, मैं खुद बहुत बड़ा आस्तिक हूं, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूं। जब श्री कृष्ण आए थे तो वो पांडवों और कौरवों के मध्य में होने वाले युद्ध के मध्यांतरता करते हुए नजर आए थे, ठीक है। उन्होंने राक्षसों को दुनिया से मारा था, लेकिन संपूर्ण विश्व को नहीं बचाया था। संपूर्ण विश्व वैसे ही चल रहा था जैसे घटनाएं घटित हुई थी। गोवर्धन पर्वत को उठाया था, गोवर्धन पर्वत के उठाने के बाद में जितने गांव वाले थे आसपास के, वो उस पर्वत के नीचे आ गए थे। लेकिन अगर और कहीं जगह पर प्रकोप आ रहा था तो वो वहां पर उपस्थित नहीं हो रहे थे। तो इस बात को समझो कि जो चीजें प्रभु आएंगे धरा पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे विश्व को बचाने के लिए आएंगे। जब महाप्रलय आई थी तो हमारे मनु जो कहे जाते हैं, उन्होंने एक एक जोड़े को उस नाव में चढ़ाया था, जिस नाव को कछुए रूप में भगवान विष्णु ने रास्ता दिखाया था। तो आप इस बात को समझ रहे हो, केवल एक एक जोड़े को चढ़ाया था, बाकी सबको नहीं चढ़ाया था। तो जो ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को बचाने के लिए आएंगे, ये अपनी आंखों पे से पर्दा हटाओ और दुनिया के अंदर फिश रूप में, सॉरी मेरी गलती है, फिश रूप में, बिल्कुल एग्जैक्टली मत्स्य अवतार लिया था उन्होंने उस टाइम में। तो उन्होंने जो इस टाइम के ऊपर समझाया, चलाया था उनको, वो बाकियों को क्यों छोड़ गए? अगर वो बच जाते या उनको भी बचा सकते थे तो प्रभु थे ना, तो लीला कैसे रची जाएगी, विनाश कैसे होगा? ये सारी की सारी बातें अगर बचा लेंगे तो सबको बचाएंगे। इतने बड़े सत्कर्म नहीं करे हुए कि वो हम लोगों को बचाने आएंगे। दिन में हजारों चींटियां मार देते हैं हम चलने में, हजारों लोगों को दुख पहुंचा देते हैं, और तो छोड़ो अपने माँ बाप को ही दुख पहुंचाते हैं अगर कोई कुछ बोल देता है तो, कि चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, तुम बूढ़े हो गए हो। क्या उनको दुख नहीं पूछता? आज वो बूढ़े हो गए हैं, क्या उन्होंने हमारा हाथ पकड़ करके चलना नहीं सिखाया? तो जब ये प्रकृति ने हमें चलना सिखाया है, आज वही प्रकृति इस बदलाव को हम लोगों को दिखा रही है और हम लोग उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति बूढ़ी हो गई है, हम जवान हो गए हैं ना, हम बड़े हो गए हैं, इंसान ताकतवर हो गया है, क्षमता वाला हो गया है। वो नजरअंदाज कर रहा है, प्रकृति को कह रहा है छोड़, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये बात भूल जाता है कि जब प्रकृति अपने पे आती है तो सब कुछ खत्म कर देती है, और हम उस समय के अंदर अब चल रहे हैं। आगे आगे इंसान पिघलेंगे। आग पिघलेंगे क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि बाहर निकलना दुर्लभ हो जाएगा। गवर्नमेंट ने एसी के ऊपर कानून ला दिया कि 20 डिग्री से नीचे एसी नहीं चलेंगे। आधे से ज़्यादा जगहों के ऊपर 20 डिग्री में एसी काम करता ही नहीं है।
तो अब आप देख रहे हो कि किस प्रकार से आगे टेक्नोलॉजी हमारा साथ छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये कानून भारत में ही नहीं, बाहर जगहों के ऊपर भी है। आज ये बातें आप लोगों को, कई लोगों को बाउंसर जारी होगी सर के ऊपर से, लेकिन ये बाउंसर अगर आज ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, तो इस बात को समझ लीजिएगा कि वो लोग तो तैयारी कर रहे हैं और हम भारतीय, जो सबसे ज्यादा पीड़ा आने वाले जगह भारत, इसके साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, हम सब सबसे पहले पीड़ित होने वाले हों। तो अब इस बात को मेरे हिसाब से आज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्यों ये बातें बोली जा रही हैं। और 5 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद अगला महीना, उसके बाद अगला महीना, उसके बाद 2025 खत्म होगा, 2026 आएगा। मैं आप लोगों को तारीखें बताता जाऊंगा। मैं आप, जब तक हम जुड़े हुए हैं, जब तक मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा। समझना या नहीं समझना ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम है बताने का। और स्पष्ट रूप से ये बात मैंने प्रमाणिक तौर पे बता दी कि भूकंप आएगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा। उसके बावजूद भी लोग समझ नहीं पाए। आया भूकंप, अब बता दो झूठा कहाँ निकले। हम तो सत्य ही निकले ना। हमने कहा था भूकंप आएगा, भूकंप आया, और उतने ही 5.4 के आसपास का आया। हमने 5.8 तक का बोला था। चलिए अब आप लोगों के प्रश्नों का जवाब लेते हैं। हिमांशु सर, उड़ीसा बारिश कब थमेगा? भाई बारिश थमने की तो नहीं देखी मैंने दोस्त। अभी देखो, हम बारिश की बात कर रहे थे ना, ये पूछ रहे कब रुकेगी। अभी जो समय है ये 15 तारीख तक का बहुत विकराल है, और 28 जुलाई तक का समय हमारे सामने बहुत बड़ी पीड़ा को लेकर के आ रहा है। और वो पीड़ा केवल और केवल जलीय आपदा के रूप में देखने को मिल रही है। लोगों का मानना है कि ये मॉनसून के कारण आ रहा है। हिमाचल के अंदर 434% ज्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड के अंदर 622% ज्यादा बारिश हुई है। और ये तो IMDA के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। तो अब जिन स्थानों के ऊपर बारिश नहीं होनी थी वहां पर बारिश हो रही है। जिन स्थानों पे बारिश होनी थी वहां पे अकाल पड़ रहा है, क्योंकि बारिश इतनी अत्यधिक हो रही है कि फसलें तबाह हो रही हैं। तो हम लोगों को ये बातें समझनी है कि आगे आने वाले टाइम में ये हालात टूटेंगे, बद से बदतर होंगे। क्रेजी एक डैम टूटेगा कहां पर, बिना कैलकुलेशन के नहीं बता पाऊंगा क्रेजी। ठीक है, इतने सारे डैम है दोस्त। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो जितने भी डैम बनाए जाते हैं ना, उनकी लाइफ होती है 50 ईयर्स की। और हमारे यहाँ पे तो डैमों की कोई लाइफ ही नहीं है, रिपेयर भी नहीं होते। भारत के अंदर 60% डैम टूटने की कगार के ऊपर है। 60% डैम जो रिपेयर नहीं है। डाटा उठाना और चेक करना। भाई तुर्की में भूकंप आते रहते हैं हर सप्ताह में, बिल्कुल आते रहते हैं हर सप्ताह में। मैंने कब मना किया ये बताओ मौत दोस्त। मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर सप्ताह में तुर्की में भूकंप आते रहते हैं, लेकिन भूकंप एग्जैक्टली 7 पॉइंट समथिंग का जो बताया जाए उतने का ही आ जाए, उसी तारीख पे आ जाए, इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। साइक्लोन का बिल्कुल योग बना हुआ है इस टाइम के ऊपर, जरूर मैं बताऊंगा क्रेजी देख करके। और अब एक जाते जाते मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूं। 30 लोगों के लिए बुकिंग प्रोसेस करनी स्टार्ट होएगी। कल सुबह से आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुद्रा सेशन के लिए बुकिंग करा सकते हैं। 1 घंटे का ये सेशन रहने वाला है। इस 1 घंटे के सेशन के अंदर हम लोग ये सारी बातें आप लोगों को बताएंगे, जिसमें मुद्राओं का एक्टिवेशन, अपने ओरा की क्लीनिंग, अपने शरीर को आगे के लिए तैयार कैसे किया जाए, सेकेंडरी हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज का असर उसको समाप्त कैसे किया जाए, और कौन सी वो मुद्राएं हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को दृढ़, मजबूत और बाहरी शक्तियों से लड़ने के लायक बना सकते हैं। तो मुद्राओं को स्टार्ट कैसे करना है, एनर्जी कैसे लेनी है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर करनी है, ये सारी बातें बताएंगे। सर क्या ये अफवाह है कि 2032 तक 15? देखो SSG गेमर दोस्त, अभी तक ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं दिखाई दिया। मैं वेट कर रहा हूं 2027 का। 2027 में जब शनि रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तब वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। अगर वो वर्ल्ड वार उस टाइम के ऊपर छिड़ गया तो दुनिया के अंदर ये भविष्यवाणी सत्य होगी।
नहीं तो इससे अगला जो टाइम बन रहा है वो 2065 के बाद का बन रहा है। तो इसके बाद में भी दुनिया चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी 2030 के बाद में, ये भ्रम है, ये टोटल अफवाह है। ऐसी अफवाहों में ना पड़े किसी भी प्रकार की, और अपने आप को संभाल करके चलें इन खतरों से। डेट्स बताई जाती है, एक्सीडेंट के योग बताए जाते हैं, उनके ऊपर अगर नहीं होता तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें निकल जाना चाहिए। नहीं सर, हिमाचल में चांस है, हिमाचल में चांस, हाँ हिमाचल और उत्तराखंड दोनों जगह चांस है। क्रेजी, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, डैम्स बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत पुराने। ठीक है भाई, क्षत्रिय समाज, समाज के बारे में नहीं देखा दोस्त। शेयर मार्केट में देखो, अभी गोल्ड के रेट भी एक बार चेंज होंगे, बड़ा चेंज होगा, उसके बारे में मैं एक छोटा वीडियो दे दूंगा आप लोगों को आगे के लिए। अगला महामारी पानी से, महामारियां तो अब लगातार आती रहेंगी छोटे छोटे प्रारूप में। अभी फिर से कोरोना उठ रहा था, आप लोग पछता रहे थे, क्या हो गया ये कोरोना कब आएगा, कोरोना आ गया, ये करूं वो करूं। मैंने उस टाइम भी वीडियो दिया था, परेशान मत हो, कोरोना कुछ नहीं करेगा।